यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस को चेतावनी, कहा रूस के लिए आत्मघाती होगा यूक्रेन पर हमले का करारा जवाब देगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस से हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब, नाटो की रक्षा करेगा अमेरिका। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई यूक्रेन संकट पर बात, कूटनीति से मसले का समाधान हो। रूसी सेना पर बोले जो बाइडेन, कहा यूक्रेन की सीमा पर रूस ने की लाखों सैनिकों की तैनाती। अमेरिका ने अपने दूतावास को यूक्रेन से हटाया, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की जानकारी दी। यूक्रेन रूस के बीच में तनाव पर जो बाइडेन ने जताई चिंता, कहा अमेरिका के लोगों को सभी की चिंता है। रूस के साथ में तनाव के बीच में यूक्रेन में साइबर हमला, यूक्रेन सरकार और बैंकों की वेबसाइट हुई ठप, यूक्रेन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेंटर ने जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात की है, यूक्रेन के साथ में चल रहे तनाव पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संकट के बीच में अमेरिका पोलैंड भेजेगा सैनिकों का बड़ा जत्था, 5000 सैनिक पोलैंड जाने के लिए तैयार, अमेरिकी रक्षा विभाग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा के कुछ सैनिकों को हटाने का दावा किया, लेकिन रूस के इस कदम पर पश्चिम के कई पर्यवेक्षकों ने शक जताया। बेलारूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद में रूस ने सेना की कुछ यूनिट को वापस बुलाया, यूक्रेन की सीमा के पास में रूस की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिक अभी भी मौजूद। ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रस ने बड़ा बयान दिया, कहा यूक्रेन पर जल्द आक्रमण कर सकता है रूस, यूरोप के लिए बताया चिंता का विषय। यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद करेगा अमेरिका, साथ ही यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने की चेतावनी दे दी गई है। तुस्कर्क में रास्ते में देखी गई रूसी वाजितर तोप, रशिया आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की कई अलग अलग तरीके की वाजितर नजर आए हैं, यूक्रेन के साथ में युद्ध के मोर्चे पर तैनाती। यूरोप में युद्ध नहीं चाहते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सेना वापसी की पुष्टि की, यूक्रेन पर नरसंहार का आरोप लगाया, नाटो को भी लताड़ लगाई। बेलारूस में प्रशिक्षण मैदान एयर डिफेंस फोर्स का प्रशिक्षण जारी है, युद्ध अभ्यास में स्वचालित तोपखानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन रूस संकट के बीच में डीपीआर और एलपीआर को देश की मान्यता, रूस की संसद में प्रस्ताव पास, 2014 में यूक्रेन से अलग हुए थे, पुतिन को भेजा गया था प्रस्ताव। दोनों देशों के बीच में शांति के लिए मंथन, रूस ने वापस बुलाई 2 यूनिट, जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्स ने अहम चर्चा हुई। रूसी सैनिकों के वापस लौटने की खबर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा जब अपनी आंखों से वापस जाते हुए देख लेंगे तो मान लेंगे कि बिना देखे हम आखिरकार यकीन कैसे करें। न्यूज एजेंसी द स्पेक्टेटर के हवाले से खबर है, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कुछ रूसी सैनिक अपने स्थानीय ठिकानों पर लौट चुके हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सलाह, तनाव में कमी लाने और जमीन पर टकराव टालने के लिए समय है, भड़काऊ बयानबाजी और तनाव भड़काने के बजाय शांति के लिए प्रयास करें। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की फोन पर चर्चा, 40 मिनट की बातचीत में दोनों ने राजनयिक समझौते की जताई उम्मीद, लेकिन रूस यूक्रेन सीमा पर नाजुक स्थिति की चेतावनी। जो बाइडेन से बातचीत के बाद में बोरिस जॉनसन ने समझौते की उम्मीद को लेकर ट्वीट किया, कहा धमकियों का एकजुट होकर करेंगे सामना, रूसी घुसपैठ से होगा दूरगामी नुकसान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों, रूसी संघ और यूक्रेन के मंत्रियों से बातचीत की, चर्चा के बाद कहा मानव पीड़ा की कीमत के बारे में जो सोचा नहीं जा सकता, अब तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण फैसलों का समय आ चुका है। यूक्रेन और रूस के तनावपूर्ण हालातों के बीच में यूरोप का दौरा करेंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, बेल्जियम, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के रक्षा मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच में काला सागर की ओर से बढ़ी रूस की एक और पनडुब्बी, काला सागर में फ्रिगेट, पेट्रोल शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, छोटे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप के अलावा डिस्ट्रॉयर से भी युद्धाभ्यास किया गया था। रूसी सेना के युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया, युद्धाभ्यास में टैंक का इस्तेमाल करते दिखाई दिए सैनिक। रूस ने सीमा पर रडार एक्टिव कर दिया है, तैनात किया गया है रडार, जवाबी कार्रवाई से बचने की तैयारी। यूक्रेन संकट पर खुलकर रूस के खिलाफ में नजर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, स्कॉटलैंड में एक संबोधन के दौरान कहा रूस के खिलाफ में मजबूती से खड़ा रहेगा यूरोप। बोरिस जॉनसन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह, पीछे हटने के लिए और सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए अभी भी समय बाकी है। बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों को यूक्रेन और रूस के तनाव से सबक लेने की नसीहत दी, कहा तनावपूर्ण स्थिति से सबक ले, रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर यूरोप
की निर्भरता। यूक्रेन सीमा पर रूस की सैन्य तैनाती की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। युद्ध और घुसपैठ के लिए लगातार मना कर रहे रूस से 48 घंटे में सैन्य गतिविधियां जारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर कई मोर्चों से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। साथ ही देश छोड़कर गए राज्य के अधिकारियों से 24 घंटे में यूक्रेन वापस लौटने की अपील की। यूक्रेन और रूस के बीच में जारी तनाव में अमेरिकी राजनयिक रास्ते को लेकर आश्वासन। कहा, हमले को टालने के लिए तलाशते रहेंगे राजनयिक रास्ते। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बजाय लियोव में शुरू किया अस्थायी दूतावास। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट करके लोगों से की तुरंत यूक्रेन छोड़ने की वार्निंग। यूक्रेन बॉर्डर पर हलचल, रूस आर्मी की गतिविधियां बढ़ी। सीमा पर अभ्यास कर रही है रूसी सेना। सीमा पर तनाव के बीच में रूस ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो। क्रीमिया में मोर्टार के साथ में ट्रेनिंग करते दिखाई दिए रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों ने देश के नकली ठिकानों पर 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार दागकर ट्रेनिंग की। तनाव बढ़ने के साथ में तेज हुए रूस के सैन्य अभ्यास। रूस ने सुरक्षा शिकायतों पर चर्चा के संकेत दिए। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन और अन्य सोवियत देशों के नाटो में शामिल न होने की गारंटी चाहता है रूस। प्रधानमंत्री मोदी आज पठानकोट और सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में भी तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट में सटे भरोली गांव में लोगों को संबोधित करेंगे। रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। सीतापुर में 9 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मिलिट्री ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। टेरी के कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण भी देंगे पीएम। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर और लखनऊ में करेंगे प्रचार। कानपुर की छावनी के विधानसभा और लखनऊ में रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर में प्रचार करेंगे। अकबरपुर, कानपुर देहात में संपर्क अभियान में होंगी शामिल। अखिलेश यादव और अय्या कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में आज प्रचार करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी ने बनारस जाएंगे। काशी संत रविदास की जन्मस्थली है। आज लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगी मायावती। कानपुर में आज कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। कानपुर कैंट और किदवाई नगर में डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगी प्रियंका। उमा भारती आज उन्नाव और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के लिए लोगों से समर्थन की अपील करेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जालौन, इटावा, कानपुर और कन्नौज के दौरे पर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। रैलियों को करेंगे संबोधित। मोहाली में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जालंधर में रोड शो और जनसभा भी करेंगे केजरीवाल। यूपी के करहल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुआ हमला। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बघेल। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह का ट्वीट लिखा। यह हमला दिखाता है कि अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं। चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल पर मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं। एसपी सिंह बघेल पर हमले के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, यह हमला सफाई गुंडों का असली चरित्र दर्शाता है। दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी एक्टर और लाल किले हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। दीप सिद्धू की महिला मित्र को बाल वो बची हैं। हरियाणा के सोनीपत में हादसा हुआ। दीप सिद्धू की मौत पर किसान एकता मोर्चा ने जताया अधिक ट्वीट करके हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में स्कूल कॉलेजों में हर तरह के धार्मिक पोशाक पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने कक्षा 5वीं के स्कूल खोलने की अनुमति दी है। कोरोना गाइडलाइन के साथ में खोले जाएंगे स्कूल। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को वीडियो कॉल पर ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को साइबर क्राइम की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने सब इंजीनियर को रिहा किया है। इंजीनियर पर अशोक पवार को माओवादियों ने बीजापुर में पुल निर्माण वाली जगह से अगवा किया।
मुरैना के दिमनी में कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर के समर्थकों की दबंगई, टोल पर की गई तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेड भी तोड़े गए। वाराणसी में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया लाखों का सोना। रेलवे स्टेशन से 35 लाख के सोने के साथ में तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। भीड़ ने 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने महंगाई की मार, डीजल और पेट्रोल के दाम 150 रुपए के पार। 159 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, वहीं डीजल की कीमत 154 रुपए के पार।